बहुत खूब जवान, खूब लड़े तू। जीत के तई तना बधाई। अब आप मानेंगे ना कि आपके राज्य में मुझ जैसा तलवारबाज कोई नहीं है। मैं तना वचन दियो जो तू मुकाबलो जीत्यो तो मैं तना थारी पसंद का 5 गांव इनाम में देशूं। मैं अपने वचन रो पालन करूं हूं। थारे पसंद का 5 गांव आज से थारा। धन्यवाद महाराज। हमें माफ कर दीजिए बाबू साहब। हम जानते हैं कि आज हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा, पर हम क्या करते। हमने कभी अपने आप को इतना लाचार महसूस नहीं किया। हम बार बार अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश कर रहे थे, पर बार बार वीर कुंवी और मीरा का चेहरा हमारे सामने आ रहा था। मैं एक लाचार पति ने नहीं, खुर्की का राजा ने मुकाबला के वास्ते भेजो है बेटा। पर वो राजा एक पिता और एक पति भी है बाबू साहब। खम्मा हुकुम, मारे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस समय देवर साहब पे क्या बीत रही है। वीर कुंवरी को लेकर उनके मन में जो चिंता है उसे हम मिटा तो नहीं सकते, पर बाबू साहब मीरा के लिए जो टीस है हम उसे तो खत्म कर सकते हैं। बाबू साहब, मारे को लगे है कि मैंने जो बात आपसे कही थी वो बात अभी आपको देवर साहब से कर लेनी चाहिए। कौन सी बात भाभी साहब? बेटा रतन, मैं चाहूँ आप और मीरा अठे माँ के साथ मेड़ता माँ कर रहा हूँ। मैं जो कहूँ हूँ वो माँ आपकी और मीरा की दोनों की भलाई है। माँ भवानी हमारी छोटी बहू ने लंबी उम्र दे, पर बेटा जो वैद्य जी को कड़ी बात ठीक होगी तो हमारी लाडो को के होसी, मीरा को के होसी बेटा। छोरी जात तो परायो धन होया करे है बेटा। माँ बाप को काम है उन्हें सहेज के रखो, और यह काम माँ के अलावा कोई को नहीं कर सके। ये वास्ते मैं चाहूं हूं कि जब तक वीर कुंवरी की सांस में सांस चाले है, मीरा ने अठा अपनी बड़ी माँ के साथ आके रहना चाहे, उनके साथ घुल मिलना चाहे। हाँ देवर साहब, मैंने भी जयमल और मीरा के बीच कभी भेद नहीं किया और आगे भी कभी नहीं करूंगी। किस्मत को उस नन्ही सी जान पर तरस भले ना आया हो, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। आपकी बात सही है भाभी साहब, पर इस वक्त हम ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते जिससे वीर कुंवरी को उसकी बीमारी और मौत का एहसास हो।
हम चाहते हैं कि उनके आखिरी दिनों में उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बनी रहे। बाबू साहब, एक औरत को उसके मायके से प्यार होता है, पर वीर कुंवरी को इस गढ़ से, इस जगह से इतना लगाव है कि वो मायके तक नहीं जाती। हम उन्हें कैसे यहां से दूर ले जाएं? पर बेटा मेड़ता भी तो उनको घर है, वो अठा जाशी तो मैं वहां की सारी खुशियों को ख्याल रखा। बाबू साहब, हम जानते हैं कि वीर कुंवरी को आपने अपनी बेटी की तरह रखा है, पर हाथ जोड़ के आपसे एक अर्ज है, उन्हें यहीं रहने दीजिए। हमें माफ कीजिए बाबू साहब, हमें माफ कीजिए। रानी साहब, मीरा इधर ही आ रही है। दाई माँ, अब हम क्या करें? हम तो खुद चाहते हैं कि मीरा और जयमल हमेशा साथ रहें। मीरा हमारे साथ मेड़ता चले, लेकिन अब तो सब कुछ बेकार हो गया। आप बड़ी माँ साहब, अभी आप क्या कह रही थी? हम नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। आप जाइए, बाहर जाकर खेलिए। नहीं, कुछ तो हुआ है। हमने अभी सुना, आप कुछ कह रही थी। बात ये है कुंवरी सा कि आपकी बड़ी मासा आपको आपकी मासा और बाबू सा के साथ मेड़ता ले जाना चाहती हैं। आपको बताया था ना, याद है? हाँ याद है, पर उसमें इतना दुखी क्यों हैं आप? वो मेरा बेटा, बात यह है कि आपके बाबू सा ने मेड़ता जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब चिंता मत करो बड़ी मासा, हम बाबू से बात करते हैं ना, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। बाबू साहब, हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। बेटा, हमने ऐसा क्या किया जो आप हमसे गुस्सा हैं? आपने मेड़ता जाने के लिए ना क्यों कहा? मेड़ता? हाँ मासा, बड़ी मासा चाहती थी कि हम सब उनके साथ मेड़ता चल कर रहे, पर बाबूसा ने उन्हें मना कर दिया। जब भाभीसा ने खुद कहा है चलने के लिए, तो आपने मना क्यों किया? अगर हमारी मीरा वहां जाना चाहती है तो हम जरूर जाएंगे। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहां आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कंवर सा? वो भी तो हमारे घर है ना। वैसे भी कहते हैं ना कि जिस घर में स्त्री की डोली जाती है, उसकी अर्थी भी उसी घर से निकलनी चाहिए। ऐसी शुभ बातें मत कीजिए, हमें डर लगता है। बात यह भी है कि भाभीसा को मीरा और जयमल का लगाव पसंद नहीं। छोटी छोटी बातों को मन पे नहीं लेते हुकुम। वो जयमल की माँ है, उनकी चिंता निराधार नहीं है। वो यही तो चाहती हैं
कि जयमल अपनी शिक्षा और दीक्षा पे ध्यान दे। और आप खुद सोचिए हुक्म साहब, अगर भाभी साहब अपने जयमल को हमारी मीरा से दूर रखना चाहती तो उत्सव में जयमल को लेकर भला क्यों आती? और सबसे बड़ी बात, हमें अपने साथ मेरता लेकर जाने के लिए जिद क्यों करती? और फिर मीरा को भी तो भाभी साहब के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी ना। हमारा मतलब भाभी साहब हमारे ही परिवार की बड़ी सदस्य हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप यही चाहती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मीरा, बेटा सुगम सिंह से कहो हमारा सारा सामान बांधे, हम सब मेटता जाएंगे। एक बात कहूँ बाबू साहब? बोलो। आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे दाई माँ, आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। देखिएगा, मीरा की बात को देवर साहब कभी ठुकरा नहीं सकेंगे। रानी सा, बस अब हम अपना दूसरा तीर तैयार करते हैं। क्या मतलब? मेरता जाने से पहले ही हमको वो बीज बोना है जो मीरा और जयमल में अलगाव का बरगद बनकर खड़ा हो जाए। मीरा, तुम्हें पता है हम सब मेरता जाने वाले हैं। इसके सामने मत बोल। अगर इसको पता चल गया तो इसे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। और अगर ये हमारे साथ आया तो हमारी एक भी बात नहीं मानेगा। ठीक है मीरा, तुम अकेले अकेले खाना खा रही हो, वो भी बिना तेरे गुड्डे को खिलाए। मुझे नहीं खिलाना उसे। लेकिन क्या हुआ, कम से कम दूध पिला दे। कहा ना मुझे कुछ नहीं खिलाना उन्हें। मगर मीरा, तो अपने सुनोजी को भूखा रखोगी? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपने गुड्डे को भूखा रखूंगी। तो पिला दे उन्हें दूध। मगर मीरा, तुम इस तरह अपने गुड्डे से क्यों रूठी बैठी हो? मैं रूठी नहीं हूँ उनसे, गुस्सा हूँ। पता है तुम्हें कितना भरोसा किया है मैंने अपने गुड्डे पर। इतने विश्वास से मैंने बाबू साहब और दादू साहब को कहा कि मेरा गुड्डा बाबू साहब को जिता देगा, पर उसने हमारी एक बात ही नहीं सुनी। बाबू साहब की वजह से दादू साहब को शर्मिंदा होना पड़ा और इसकी वजह से मुझे। लेकिन मीरा, इसमें इनकी क्या गलती है? इसकी नहीं तो किसकी गलती है? यही तो होता है जो सब कुछ करता है, ऐसा मुझे रैदास जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब यही नहीं चाहता कि मेरे बाबू साहब जीते। हमने उसे कितना कहा तो भी उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब मैं 2 दिन तक ना इसे खाना खिलाने वाली हूँ ना इससे बात करने वाली हूँ। तू ही उसे पिला दे दूध, यही इसकी सजा है।
कुंवर जी, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, पर हमारी तो आधी उम्र बीत गई है सब देखते देखते। मीरा कोई आपकी सगी बहन तो है नहीं जो आपको इतना प्यार करेगी। अरे बड़ी चालाक है वो, उसे पता है ना कि आप बहुत भोले हैं और उसकी हर बात मान जाएंगे, तभी तो हर वक्त बीड़ा सा करती रहती है और अपनी हर जिद आपसे ही पूरी करवाती है। ऊपर से सब उसे ही लाड़ करते हैं। हमें भी कोई कम लाड़ नहीं किया जाता, और फिर मीरा तो घर में सबसे छोटी है, उस पर सबको लाड़ाना स्वाभाविक ही है ना। पर लाड़ की भी कोई हद होती है। आपको पता है, मीरा के जन्म पर दादो सा ने आपके काकू सा को खुड़की भेंट किया था और आपके जन्म पर आपकी माँ सा और बाबू सा को कुछ भी नहीं दिया था। बिल्कुल ठीक किया दादू सा ने, मैं भी तो अपनी हर चीज मीरा को ही दे देता हूँ ना। दादू सा ने भी वैसे ही किया, और मेरे और मीरा के बीच अपना पराया कैसा? जो मेरा है वो मीरा का है, और जो मीरा का है वो मेरा है। अच्छा, तो मीरा की हर चीज आपकी भी हुई ना? कुछ मांग कर देखो उससे। ताई माँ, मीरा हमें कुछ भी दे सकती है, मगर अपनी छोटी बहन से कुछ मांगना, ये तो राजपूती शान के विरुद्ध हुआ ना। रखना मत, लेकर लौटा देना। बस एक बार मांग कर तो देखो, सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तब आप मानेंगे कि आपकी ये दाई माँ सच ही कहती थी। ठीक है, आप बताइए क्या मांगे हम मीरा से? आप जो कहेंगी हम वो चीज मीरा से मांगेंगे, और मीरा हमें हंसते हंसते दे देगी। हम तो ये तब माने जब उससे तुम उसका गुड्डा, वो मूर्ति मांगो और वो दे दे। अगर उसने दे दी तो आप सच्चे, हम झूठे कुंवर। और अगर उसने नहीं दी तो आपको ये मानना होगा कि वो बहुत स्वार्थी और चालाक है। अभी पता चल जाएगा सच क्या है। ललिता, ललिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बता तो बात क्या है? माँ बाबू साहब मेरे जाने के लिए राजी हो गए हैं। सच्ची? अरे कितना प्यारा कंबल है, और गुदगुदा भी। ये कब आया? आज ही मेड़ता से। बड़े हुकुमसा ने खास तेरे लिए भिजवाया है। सच्ची? अच्छा है ना ललिता? बहुत ही सुंदर है। तुझे पसंद आया? इतनी अच्छी रजाई भला किसको पसंद नहीं आएगी? तो तू इसे रख ले। नहीं, मैं कैसे? बड़े हुकुमसा ने तेरे लिए भिजवाई है। तो क्या हुआ? दादू सा मेरे हैं और तुम मेरी सहेली, और फिर मेरे हर चीज पर तेरा भी तो अधिकार है ना? बस मेरे गुड्डे को छोड़कर। गुड्डे से याद आया, तूने उसे खाना खिला दिया? अब मान भी जा मीरा, कब तक अपने गुड्डे से रूठी बैठेगी? अब 2 दिन और। गलती की है उसने। जब गलती उसकी है तो तुम क्यों सजा भुगत रही हो? एक काम कर, तुम अपने गुड्डे से बात करना शुरू कर दे। हम उनसे कह देंगे कि आपसे ना बात करें। अच्छा, गणी चतुर बन रही है ललिता। उसे बोलने का क्या फायदा? वो तो वैसे कुछ बोलता ही नहीं है ना। मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। मीरा, मैं अगर तुझसे कुछ मांगूं तो देगी ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल दूंगी। आप भी तो वो हर चीज मुझे देते हो जो मैं मांगती हूँ। पक्का? हाँ भाई साहब, मैं इतनी राजपूतनी हूँ, जो मांगोगे सो दूंगी। मैं अगर मांगूं तो तू मुझे अपना गुड्डा देगी?
मीरा और जयमल के बीच कलह का बीज हमने बो दिया रानी सा। क्या मतलब? कुंवर जयमल के कान में ये बात हमने डाल दी है कि अगर मीरा उनसे प्रेम करती है तो वो उससे उसका गुड्डा लेकर दिखाएं। उन्हें विश्वास है कि उनकी बहन उनको वो गुड्डा दे देगी। और ये आप भी जाने और हम भी कि मीरा उन्हें वो मूर्ति हरगिज ना देगी। फिर जो जयमल के मन पर चोट लगेगी उसे मरहम लगाने के बहाने उनके मन पर लिखा मीरा का नाम खरोच देंगे हम। भाई साहब लीजिए। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।